हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी हिंदी कक्षा दूसरी का पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले है सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो यहाँ पर आप आपके मन से कोई सा भी नाम लिख सकते हो उसके दोस्त का। मैंने लिख दिया है डुगडुग। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली थी? उसका भी नाम सोचो। तो हमें यहाँ पे भी नाम सोच के लिखना है। आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने लिखा है टम टम। अब तीसरा प्रश्न है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? क्या करती अगर इसकी दोस्त होती? तो यहाँ पर हम उत्तर लिख सकते हैं, यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती और चूहिया को भगा देती। ठीक है। अब है डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो उत्तर लिखेंगे, लड़की की म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया को लगा होगा कि बिल्ली आ गई है, ये बिल्ली की आवाज़ है, और वह डरकर भाग गई होगी। अब है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो भाई अलग अलग चीज़ों से डर लगता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा डर कॉकरोच से लगता है, और फिर उसको भगाते हैं, घर के बाहर फेंक देते हैं। अब अगला है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? तो उसे हम झाड़ू से बाहर झटक देंगे, है ना। मुझे कॉकरोच से सबसे ज़्यादा डर लगता है और उसे भगाने के लिए उसे मैं बाहर झटक दूंगी। ठीक है। अब है, बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। सूझा, पहला है सूझा। तो यहाँ हमें एक वाक्य बनाना है जिसमें सूझा शब्द आए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पिताजी की डांट से बचने के लिए उसे एक उपाय सूझा। इस तरह से हम यहाँ वाक्य लिख सकते हैं। पिताजी की डांट से बचने के लिए उसे एक उपाय सूझा या उसे एक बहाना सूझा। फिर दूसरा है धीरे से। तो हम इसमें के लिए लिख सकते हैं कि बिल्ली धीरे से घर में घुसी। ठीक है। अब ये तीसरा सचमुच। सचमुच के लिए लिखना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, मुझे सचमुच में नृत्य नहीं आता। ऐसा वाक्य लिख सकते हैं, मुझे सचमुच में डांस अच्छा लगता है। ठीक है। फिर बहाना। तो बहाना के लिए हमें लिखना है, मैं स्कूल जाने के लिए कोई बहाना सोचने लगी। या फिर जिसको नहीं अच्छा लगता वो लिखेगा कि मैं स्कूल ना जाने के लिए कोई बहाना सूझने लगी। ठीक है। फिर आगे है, चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। चूटी भरी मतलब चिमटी जैसा काट दिया उसने। किन किन चीज़ों की नोक होती है? लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। यहाँ हमें नाम लिखना है उन चीज़ों के जिनकी नोक होती है। तो एक तो पेन की होती है नोक, है ना। एक ये पेंसिल की होती है, ये नोक होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे पेन, पेंसिल, सुई, कील, चाकू, तीर। ठीक है। फिर है चूटी। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अच्छा, यहाँ नाम तो लिखना है, इसके अलावा पिक्चर भी बनानी है, तो आप पिक्चर बनाइएगा। ठीक है। यहाँ पर जो भी नाम हम लिख रहे हैं, पेन, पेंसिल, है ना, कील, तलवार, ये तलवार, सुई, और क्या, कील, ठीक है, तीर, उनके आपको पिक्चर भी बनानी रहेगी। अब है चूटी। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, यहाँ हमें लिखना है। तो एक तो चुटकी बजाई जा सकती है, ये अंगूठा होता है, ये उंगली, इन दोनों से क्या क्या होता है, ये एक तो चुटकी बजती है। दूसरा, हम रंगोली बना सकते हैं, ऐसे रंगोली को पकड़ के डाल सकते हैं, है ना। और इसके बाद लिखना कर सकते हैं, ये पेन ये पकड़ा हुआ है, अंगूठे और उंगली से लिखना कर सकते हैं, और माला पिरो सकते हैं। ठीक है। अब है शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे।
मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। यहाँ पर कुछ बातें लिखी, इनको हमें दो तरीकों से लिखना है। जैसे पहला है, खड़ी गाय थी चौराहे पर। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख देंगे? गाय चौराहे पर खड़ी थी, है ना। और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, चौराहे पर गाय खड़ी थी। ठीक है, इस तरह दो तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं, गाय चौराहे पर खड़ी थी या फिर चौराहे पर गाय खड़ी थी। ठीक है, इसी तरह से ये वाला, घुस गया शेर जंगल में, तो हम लिखेंगे शेर जंगल में घुस गया। एक तो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा लिख सकते हैं, जंगल में शेर घुस गया। दूसरा वाक्य इस तरह से लिख देंगे, शेर जंगल में घुस गया। दूसरा, जंगल में शेर घुस गया। ऐसे दो वाक्य लिख देंगे। अब है, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, है ना। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। ये बिल्ली अपने, ये मौसेरा भाई था इसका शेर, उसके साथ जंगल में रहती थी। लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी, उसे अच्छा नहीं लगता था। बहन, शेर बोल रहा, बहन, अब इसको एकदम वो हुआ, ओह आई भैया, आई आ गई, मेरे खाने का वक्त हो गया है और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। आहा, मज़ा आ गया, है ना। शेर ने खा लिया, उसको अच्छा लग रहा है। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया, अब उसने तो खा लिया सब और उसको बोला कि साफ कर लो, उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया। लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बीमार हो गया है ये। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, है ना। लेकिन ठीक तभी, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। अभी शेर बोलने लगा, जितने लोग उसको देखने आए थे ना, उनके लिए बोलने लगा कि सबको नाश्ता बना के दो। बिल्ली से ऐसा बोला। भैया घर में आग तो है ही नहीं, बिल्ली ने बोला। तो शेर बोल रहा है, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। गई वो गांव में जल्दी से आग लाने के लिए। वहां देखो, अब यहाँ बच्चे खेल रहे थे गांव में, उनने देख लिया बिल्ली वहां बैठी हुई है। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। बच्चे बिल्ली को ऐसा बोल रहे। कितनी मुलायम और रेशमी। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। उसको अच्छा लग रहा था, बच्चे उसको लाड़ प्यार से छू रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे। मुझे कभी किसी ने से इतना प्यार नहीं मिला था, ऐसा बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर से की गरज से जंगल कांप उठा। शेर गरजा जोर से, क्योंकि बिल्ली को आने में देर हो गई थी। यह शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। अब ये सोच रही, मुझे तो लकड़ी लेने आई थी मैं, जली हुई लकड़ी, मैं तो भूल गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई, है ना। इस शेर दहाड़ने लगा, गुस्सा हो रहा था वो। और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी, है ना। शेर के पास वहीं पे गिरा दी, डर लग गया उसको, और कूदती हुई वापस गांव भाग गई। देखो, बिल्ली वापस आ गई है, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो, नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं, बिल्ली बोल रही है। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के साथ रहने लगी। यहाँ पर ये आपका अभ्यास फिनिश हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।